Hi friends, welcome back. France sharing critical tech with India. Why now, not before? चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, मुझे लग रहा था कि अभी साइन नहीं हुआ, पर आप लोगों के कमेंट्स से ये लग रहा है कि साइन हो चुकी है, ये सब चीज़ें डील हो चुकी है। तो लेट्स सी, तो शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो ये चीज़ अब साफ हो चुकी है कि एएमसी के लिए जो 120 किलो न्यूटन क्लास का जेट इंजन बनना है ये अब फ्रांस की साफरान के साथ बनाया जाएगा, जो कि काफी अच्छी न्यूज़ है। इसके बारे में कल हमने बात करी। हमने ये भी डिस्कस किया था कि साफरान के साथ हम इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, तो ये इंडिकेट करता है कि जो कॉपरेशन है इंडिया और फ्रांस के बीच में ये खाली यहीं तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि और आगे बढ़ेगा। जहाँ पर हमने इंडिकेट किया था कि रफाल के यहाँ पर नंबर्स बढ़ाए जा सकते हैं और इस बार लोकल प्रोडक्शन भी प्लान किया जाएगा। साथ में रफाल को लेकर एक इकोसिस्टम भी इंडिया में डेवलप होगा, जिसके अंतर्गत जो M88 इंजन पहले से रफाल में लग रहे हैं उनका भी प्रोडक्शन इंडिया में हो सकता है, क्योंकि MRO जो है इसको लाने का प्लान तो पहले से ही एग्जिस्ट करता था। और क्योंकि एक ज्यादा पावरफुल इंजन को हम बनाने वाले हैं तो M88 का लोकल प्रोडक्शन पूरी तरीके से सेंस बनाता है, क्योंकि एक ज्यादा एडवांस इंजन का इकोसिस्टम हमारे पास होगा तो हम M88 के भी पार्ट्स को बना पाएंगे। तो ये एक लार्जर कोलैबोरेशन की तरफ इशारा करता है, जो कि अगर सही तरीके से पैन आउट होता है तो बहुत प्रॉफिटेबल हो सकता है। इसके पीछे क्या रीजंस है ये हम समझेंगे। तो पहला सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्यों फ्रांस हमारे साथ ऐसा कोलैबोरेशन करना चाहता है और वो क्यों इंडिया को ऐसी क्रूशियल टेक्नोलॉजीज शेयर करने को तैयार है। तो ये चीज हम आपको बता दें कि कोई ऐसी ही टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करता है। अभी हम अगर 0 पर होते तो शायद फ्रांस हमें ये ऑफर कभी ना करता, क्योंकि अब हमारे पास ये कैपेबिलिटी है कि हम एक 4th जनरेशन जेट इंजन और 5th जनरेशन जेट इंजन भी फ्यूचर में बना सकते हैं। इसलिए यहाँ पर जॉइंट डेवलपमेंट की बात चल रही है। फ्रांस को या फिर साफरान को हैंड होल्डिंग नहीं करनी है। तो अगर साफरान को बना सकते हैं तो बनाना चाहिए हमें। हाँ, ये अगेन फील गुड कराने के लिए, अगर इतना ही होता तो हम खुद बना लेते, के बिना भी बना सकते थे, तो फिर बना लेना चाहिए था। पर अगर आप किसी की हेल्प ले रहे हो देन दैट इज प्रॉब्ली बिकॉज आपको पता है कि आपको डिफिकल्टीज आएंगी और आपको मोस्ट लाइकली हो भी सकता है कि आप अनसक्सेसफुल हो, क्योंकि जब इतना कुछ हुआ है और फिर भी हम बना नहीं पा रहे। अगर यूएसए में जी जो है अभी तक नहीं दे पा रहा तो अभी तक हमें बना लेना चाहिए था। पर अगर हम नहीं बना पाए तो मतलब हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं और उस वजह से हमने अब फ्रांस के साथ करने की कोशिश की है कि हमसे नहीं हो पा रहा तो आपसे मिलके जो है हमारा हो जाएगा। तो जो बात सच्ची है वो सच्ची है। अब इसी को व्यूज़ के लिए अगर कोई और होगा तो वो कहेगा कि भाई हम बना तो सकते थे पर हम फिर भी किसी और के साथ लग के बना रहे हैं, तो दैट इज़ नॉट, नहीं बना पा रहे इसीलिए हो रहा है। हाँ, बना पाते पर हमें बहुत टाइम लग सकता है और उसमें भी डाउट है कि भैया सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वर्सेस कि अभी हमें पता है इन्होंने बनाया हुआ है और हमें बिना ज़्यादा मेहनत कर रहे बिना ही, और वो डाउट कि भैया हमसे बनेगा भी कि नहीं वो भी एक क्वेश्चन मार्क है, तो बेटर टू डू इट। ठीक है, नहीं भी करता तब भी ये इंजन हम बना लेते। हाँ, समय यहाँ पर ज्यादा लगता। ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि एक सक्सेसफुल 4th जनरेशन जेट इंजन हम बना चुके हैं, जो कि कावेरी के प्रोग्राम से निकला है, जो KDE इंजन है, यानी कि कावेरी डेरिवेटिव इंजन है, जो कि हमारे RPSA प्लेटफॉर्म में जाएगा। और क्योंकि साफरान ने क्लोजली इस इंजन के साथ भी काम किया है तो वो हमारी कैपेबिलिटी को जानते हैं। इवन वो अपने M88 इंजन के कोर को ऑफर कर रहे थे इस इंजन को सक्सेस बनाने के लिए, तो उन्हें पता है कि इंडिया कितना क्लोज है। तो इसलिए जब साफरान इंडिया के साथ कोलैबोरेट करता है एक 5th जनरेशन, अगर इंडिया इतना क्लोज है, मैं एंटी इंडिया नहीं हो रही हूँ, अगर इंडिया इतना क्लोज है तो खुद बनाना चाहिए। किसी का एहसान क्यों? कल को यही होगा ना कि भैया फ्रांस के साथ मिलके बनाया था, अगर खुद बनाएंगे तो होगा कि खुद के दम पे बनाया था। तो दैट इज द डिफरेंस, एंड ये बहुत मेजर डिफरेंस होता है। अगर आप खुद बना सकते हो, चाहे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा भी लग रहा है, बनाना खुद चाहिए। पर अगर आपको डाउट हो रहा है कि हमें पता नहीं टाइम लगाने के बाद भी नहीं होगा, तब आप किसी और के साथ करते हो। रियल लाइफ में भी यही होता है ना कि जब आप खुद कुछ बनाना, आपको पता है कि मैं ये बना सकता हूँ, तो आप किसी और के साथ थोड़ी जाके बोलोगे कि भैया मैं तेरे साथ बनाता हूँ। कहोगे मैं खुद बनाऊंगा, ये मेरी चीज़ होगी, वर्सेस आप कहो कि तेरे साथ लगता हूँ ताकि तेरी और मेरी दोनों का नाम आ जाए। कौन करता है ये? करेक्ट।
साफरान का भी फायदा है, क्योंकि एक नेक्स्ट जनरेशन इंजन डेवलप हो रहा है कोलैबोरेशन में, जिसका एक बहुत बड़ा मार्केट है। और फ्रांस को भी यहाँ पर प्रॉपर R&D एक्सपीरियंस मिल रहा है, वो भी ऐसे सिनेरियो में जहाँ पर कॉस्ट इंडिया बेयर कर रहा है। तो R&D प्रोसेस जो है ये बहुत एक्सपेंसिव होता है। इसलिए यूरोप में आप देखेंगे कि जो नेक्स्ट जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं, ये सब कोलैबोरेशन में चल रहे हैं, जहां पर मल्टीपल कंट्रीज कोलैबोरेट कर रहे हैं ऐसे प्लेटफॉर्म को डेवलप करने के लिए। क्योंकि यूरोप में प्रायोरिटीज चेंज हो गई हैं, इसलिए ऐसे प्रोग्राम्स में अकेले कॉस्ट बेयर करना उनके लिए जस्टिफाइड नहीं हो पा रहा है। फ्रांस की बात करें तो फ्रांस क्यों कर रहा होगा? क्योंकि उनको लग रहा होगा कि कॉस्ट बेयरिंग अकेले करने की जगह किसी और के साथ कर लें, वो फायदा होगा। उसकी वजह से शेयरिंग नहीं करेगा टेक्नोलॉजी का तो नहीं है, उसमें कोई और रीजन होगा, कुछ बहुत बड़ा मेजर फायदा हो रहा होगा। ऐसे टेक्नोलॉजी कोई नहीं शेयर करता, कुछ खुद बनाया जाता है। इसके पीछे रीजन ये है कि वो किसी पर भरोसा नहीं करते और इसलिए वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को इंडिपेंडेंट रख पा रहे हैं। लेकिन उनके लिए भी ये कॉस्ट बेयर करना मुश्किल होता चला जा रहा है और इसलिए वो भी एक रिलायबल पार्टनर की तलाश में है। तो ये बात जानकर आपको हैरानी होगी कि फ्रांस द्वारा रशिया के साथ तक कोलैबोरेट किया गया है। इंडिया के रूप में इनको एक ऐसा पार्टनर मिल रहा है जिसके साथ ये लॉन्ग टर्म अपने डिफेंस इकोसिस्टम को सस्टेन कर सकते हैं। इसलिए फ्रांस द्वारा जो कोलैबोरेशन का लेवल है ये बढ़ाया जा रहा है। हेलीकॉप्टर के इंजन से लेकर नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट इंजन तक फ्रांस इंडिया के साथ कोलैबोरेट कर रहा है। इवन खुद के रफाल को लेकर भी वो अच्छी खासी फ्रीडम इंडिया को ऑफर कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें एक बहुत बड़ा मार्केट मिल रहा है। तो फ्रांस पहले ही रफाल की सेल्स से काफी हद तक सेटिस्फाइड है और अब इस एयरक्राफ्ट को 2 दशक से ज्यादा का समय भी हो गया है। और अब उनको ये चीज नजर भी आ रही है कि इंडिया जैसा जो बड़ा मार्केट है ये फ्यूचर में उनके लिए अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि इंडिया अब एक सेल्फ रिलायंस के पाथ पर चल रहा है, जिसके अंतर्गत फ्यूचर में जितने भी प्लेटफॉर्म हमारे द्वारा लिए जाएंगे ये इंडिजिनस होंगे। तिरस प्रोग्राम ने ये चीज प्रूव कर दी है। तो अब फ्रांस को अगर इंडियन मार्केट में रहना है तो ये खाली रफाल के थ्रू हो सकता है, जिसको वो 36 के नंबर में पहले बेच चुके हैं और 26 के अराउंड नेवी को बेच चुके हैं। और इसलिए अब उनके द्वारा इंडिया की हर कंडीशन मानी जा रही है। नेगोशिएट करने के लिए भी आपके पास लेवरेज होना चाहिए और इंडिया के पास फिलहाल ये लेवरेज है। हम कई क्रूशल टेक्नोलॉजीज को इंडिया में डेवलप कर रहे हैं। फ्रांस अगर रफाल के साथ हमारी क्रूशल टेक्नोलॉजीज को इंटीग्रेट करने के लिए अग्री नहीं करता है तो हमें उनके प्लेटफॉर्म के साथ आगे बढ़ने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास फ्यूचर में तिरस मार्क 2 जैसे प्लेटफॉर्म होंगे जो कि सिमिलर कैपेबिलिटी प्रोवाइड करा रहे होंगे। तो फ्रांस को ये चीज समझ में आ गई है कि आने वाले 10 साल में इंडियन मार्केट उनके लिए खत्म है। तो अगर वो खाली अपने डिफेंस इक्विपमेंट बेचने के लिए इंडिया के पास आएंगे तो इंडिया खरीदने नहीं वाला है, क्योंकि हमारे पास खुद कैपेबिलिटी होगी और हम खुद ये सिस्टम्स बना रहे होंगे। तो अगर अब इंडियन मार्केट में रहना है तो ये कोलैबोरेशन के थ्रू हो सकता है, जहाँ पर आप लोकली कोलैबोरेट करते हुए इस मार्केट के कुछ शेयर को अपने पास रखें और आपके लिए थोड़ा कैश बनाता रहे। तो फ्रांस द्वारा कोई एहसान नहीं किया जा रहा है अगर वो कोलैबोरेशन को ऑफर कर रहे हैं या फिर रफाल में अलाउ कर रहे हैं कि हमारे एवियोनिक्स और वेपन्स ये उनके लिए ही बेहतर है ना? हम यहाँ पर एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं क्योंकि हम देखिए अगर आप खुद बना सकते हैं जस्ट मेक योर ओन एंड मूव ऑन। अगर आप और नहीं बना पाए फ्रांस अगर उसको पता है कि 10 साल के अंदर इंडिया अपने आप बनाने लग जाएगा तो वाई वो अपनी टेक्नोलॉजी, क्योंकि 10 साल के बाद और कोलैब करके उसको थोड़ी बहुत कमाई के लिए कोई इतनी मेजर टेक्नोलॉजी क्यों देगा? मुझे तो कोई और लग रहा है जो किसी को पता नहीं है रीजन। कुछ इंटरनली कुछ मेजर हुआ होगा जिस वजह, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी मेजर देना कोई देगा नहीं। इट इज़ वेरी टफ कि कोई अपनी इतनी मेजर टेक्नोलॉजी दे। और इंडिया भी क्यों कर रहा है? क्योंकि इंडिया को पता है कि बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं बनाने में ही, तो इसी वजह से इंडिया को प्रॉब्लम आ रही है कि आप Su-57 लो कि F-35 लो, ऑलरेडी उसमें पंगे हैं, कौन सी कंट्री को सपोर्ट करो, तो हम लोग खुद ही बना लेते हैं, खुद ही बनाना इससे बेस्ट वे। मगर ठीक है, फ्रांस के साथ हेल्प होकर एक्सपेडाइट हो जाएगा, जल्दी चीजें बनेगी, दैट्स अ गुड थिंग। वो तो है, मैं तो कहती हूँ बल्कि बनाओ, पर अगर खुद का बनने I don't know. वही तो मेरे को समझ नहीं है कि फ्रांस क्यों देने को तैयार है, क्योंकि ये रीजन बहुत जरूरत होगी समथिंग। हाँ, कुछ ऐसे हो सकता है, कोई मेजर कैश की जरूरत है या क्या है, या उनको लग रहा है कि ये टेक्नोलॉजी अब जो है इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है उससे वर्सेस कोई और ही बड़ी चीज ये लोग अकेले अपना वहां बना रहे हों, और यहाँ क्या होगा कि ठीक है आप इंडिया इसको फंड करे या जो भी है पैसे डालेगा और वो अपना पैसा जो है कहीं और कुछ मेजर कुछ बड़ी चीज और जैसे राफेल बनाया या उससे भी कुछ बेटर बना रहे हूँ। आई डोंट नो, मैं अभी कैस कर रही हूँ। समय की बचत करना चाहते हैं, वरना फ्यूचर में हमारे पास ये कैपेबिलिटी होगी, ये चीज फ्रांस भी समझता है, क्योंकि अल्टीमेटली चाइनीज मार्केट में यही हुआ है। तो क्योंकि अब चाइना के पास खुद की कैपेबिलिटी है तो वो अपने बड़े मार्केट की रिक्वायरमेंट को खुद ही एड्रेस कर पा रहे हैं और ये फॉरेन कंपनी सब उनके लिए इतनी रिलेवेंट नहीं रह गई हैं। ये चीज सेम इंडिया के साथ भी फ्यूचर में होने वाली है। फ्रांस को ये चीज समझ में आ गई है, उनकी कंपनीज को ये चीज समझ में आ गई है कि फ्यूचर इंडिया का ब्राइट है और अगर हमें सस्टेन करना है लॉन्ग टर्म में तो इंडिया के साथ कोलैबोरेशन में फायदा ही है, क्योंकि फ्यूचर में फ्रांस के लिए ऐसे सोफिस्टिकेटेड प्रोग्राम्स में फंड करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उनकी इकोनॉमी ये चीज सपोर्ट नहीं कर पाएगी। और क्योंकि फ्रांस को इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रखनी है तो वो वेस्ट पर ज्यादा डिपेंडेंट नहीं रह सकते, खासकर अमेरिका पर डिपेंड नहीं कर सकते।
इंडिया उनके लिए एक ज्यादा ट्रस्टेबल पार्टनर है और दशकों के डिप्लोमेटिक रिलेशन ये चीज प्रूव करते हैं। तो ये चीज हमें समझनी पड़ेगी कि फ्रांस किसी भी तरीके के एहसान को नहीं कर रहा है। ये एक ट्रांजैक्शनल रिलेशन है जिसके एहसान तो कोई भी फ्रांस कंट्री नहीं क्रिटिकल करती किसी के टेक्नोलॉजी शेयर ऊपर। कर रहा है हमारे साथ, क्योंकि उन्हें पता है कि आज नहीं तो कल इंडिया के पास ये टेक्नोलॉजी आनी ही है। इंडिया यहाँ पर समय बचाने के लिए कोलैबोरेट कर रहा है, वरना फ्यूचर में ये हम खुद से डेवलप कर ही लेंगे। रफाल की जहां तक बात रही तो रफाल के साथ भी हमने केस बताया। इस प्लेटफॉर्म से डसॉ एविएशन पहले ही जो कुछ अचीव करना चाहता था काफी हद तक अचीव कर चुका है। अब 2 दशक इस प्लेटफॉर्म को हो चुके हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 दशक और ये प्लेटफॉर्म फ्रांस फ्लाई कराएगा। अगर उनको एक बीच में ऐसा मार्केट मिल रहा है जो कि 100 के ऊपर उनके प्लेटफॉर्म लेने को तैयार है, तो उसके साथ वो लोकल मैन्युफैक्चरिंग और लोकल एमआरओ सपोर्ट के साथ साथ लोकल वेपन इंटीग्रेशन को भी अलाउ कर रहे हैं, क्योंकि जो मार्केट उनके हाथ से जा रहा है उसमें उनको कुछ शेयर मिल जाएगा और करीबन 2 दशक तक वो प्रॉफिट बना पाएंगे। इसलिए फ्रांस जैसी कंट्री के साथ कोलैबोरेट करने में फायदा है, क्योंकि यहाँ पर जो चीजें हो रही हैं ये ट्रांजैक्शनल लेवल पर है। ये इसलिए नहीं है कि फ्रांस हमारा भाई है, जियोपॉलिटिक्स में कोई भाई बहन नहीं चलता या फिर म्यूचुअल बेनिफिट देखे जाते हैं। तो उस लिहाज से भी फ्रांस के साथ चीजें ज्यादा स्टेबल दिखाई देती हैं। इसलिए हम पास्ट में भी कई बार आर्ग्यू कर चुके हैं कि फ्रांस के साथ आगे बढ़ने में फायदा है। बाकी बात रही रफाल की डील की, तो इसको लेकर भी हमें ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहिए और रफाल के साथ ये चीज हमें इंश्योर करनी चाहिए कि कम से कम जो इंडिया में एवियोनिक्स डेवलप हो रहे हैं तेजस मार्क 2 के प्रोग्राम के लिए, वो रफाल में जा सके और इंडियन वेपन्स भी शुरुआत से ही इनमें इंटीग्रेट होकर आए। तो क्या हमें रफाल के F5 वर्जन्स को कंसीडर करना चाहिए जो कि 2030 से आ जाएंगे? तो हमारा ये मानना है कि F5 के कुछ फीचर्स को हमें जरूर यहाँ पर इंक्लूड करना चाहिए, जैसे कि जो नए M88 T-Rex इंजन हो गए उनको हम ले सकते हैं, लेकिन एवियोनिक्स पैकेज हमारा खुद का होना चाहिए, तभी हमारे डोमेस्टिक प्लेटफॉर्म्स के साथ इंटीग्रेट होकर काम कर पाएंगे। तो फ्रांस के साथ ऐसे क्रूशियल प्रोजेक्ट्स में आगे बढ़ना एक अच्छा डिसीजन है और यहाँ पर हम टाइम सेविंग कर रहे हैं, इसलिए हम एक्स्ट्रा भी पे करेंगे। लेकिन अगर इतना कुछ करने के बावजूद अगर डील साइन करने में हम और समय वेस्ट करेंगे तो जो मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पर है टाइम सेविंग का, वो हम अचीव नहीं कर पाएंगे। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। फ्रांस क्यों शेयर कर रहा है वो क्लियर नहीं हो रहा, Right. पर इंडिया ने, मैं तो ये कह रही हूँ कि मोदी जी जो अभी करंट गवर्नमेंट है वो कमाल करे कि ऐसी डील्स करने में सक्सेस हो रही है जिसमें आपको टेक्नोलॉजी मिल रही है विच इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू गेट। तो ये जो कमाल किया है वो मैं देख के तो इम्प्रेस्ड हो रही हूँ कि फ्रांस के साथ ऐसी क्या बातचीत की, ऐसी क्या डील की कि फ्रांस मान गया। रफेल खरीदेंगे ज्यादा और इन रिटर्न जो आपको हेल्प कराना इंजन के लिए। हाँ जो भी होगा, आई डोंट नो, आई एम स्टिल, क्योंकि रफेल के बदले में इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी देना जिससे इंडिया खुद ही बना ले और कल को रफेल ही ना ले, वो भी मुझे समझ नहीं आता कि कैसे कोई मान गया। मुझे पता हो कि भैया मेरे पास ऐसी चीज़ है बनाने की जो इंजन है, अगर मुझे पता हो कि मैं ही बना सकती हूँ, अब इनको नहीं बनाना, और ये अगर इनको आ गया तो भैया मेरा लेना बंद कर देंगे, तो मैं तो कभी ना दूँ। मैं कहूँगी मैं क्यों दूं भाई इनको, मेरा तो चीज़ें बंद दिख रही है। तो कुछ ऐसी डील हुई है, वो कमाल है अपनी इंडियन गवर्नमेंट का कि कैसे ये डील करके ऐसी बड़ी टेक्नोलॉजी को हासिल कर लिया है, वो कमाल है यार। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।